हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे आमिर खान साहब की मूवी सितारे ज़मीन पर का डे 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन। आमिर खान साहब का स्टारडम खत्म हो चुका है। सितारे ज़मीन पर मूवी का नाम नहीं होना चाहिए बल्कि स्टारडम ज़मीन पर होना चाहिए। ये मूवी एक और डिजास्टर है, इसका हाल लाल सिंह चड्ढा से भी ज़्यादा बुरा होगा। ऐसा सब कुछ आपको हिटर्स के मुंह से सुनने को मिला होगा लास्ट 2 से 3 दिन में कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग नहीं हो रही, इस मूवी का बिल्कुल हाल ही नहीं रहा, इस मूवी को डिजास्टर का टैग देने से कोई नहीं बचा सकता। मेरी शुरू से हेटर से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, जब कोई मूवी आ रही हो, अगर उसकी एडवांस बुकिंग बढ़िया ना हो रही हो तो एटलीस्ट 8 से 10 दिन का वेट तो कर लो। एटलीस्ट उस मूवी को 2 वीकेंड तो दे दो बॉक्स ऑफिस पे, उसके बाद आपका जो दिल करे वो वर्डिक्ट दे दो उस मूवी को। फ्रेंड, बिल्कुल सितारे ज़मीन पर की बार भी आप सबने देखा होगा किस तरह हेटर्स और नेगेटिव लोग इस मूवी को इसकी रिलीज से पहले फ्लॉप करा रहे थे, इसे डिजास्टर का टैग दे रहे थे। लेकिन आज ऐसी कलेक्शन आ रही है सितारे ज़मीन पर कि जितने भी हेटर्स और नेगेटिव लोग हैं उन्हें आज छुपने के लिए जगह नहीं मिली। और अब न्यू लॉलीपॉप कौन सा लेके आए हैं कि यार स्कैम कलेक्शन हो रही है, फेक कलेक्शन हो रही है। आमिर खान साहब ने पीवीआर आईनॉक्स को खरीद लिया है, आमिर खान साहब फेक कलेक्शन कर रहे हैं। तो भाई साहब, अगर फेक कलेक्शन करनी थी तो आमिर खान साहब ने एडवांस बुकिंग से क्यों नहीं काम स्टार्ट किया? आमिर खान ने कॉर्पोरेट बुकिंग क्यों नहीं की 5 से 6 करोड़ की, ताकि डे 1 की जो ओपनिंग है वो 20 से 22 करोड़ की दिखाई जा सके? क्यों आमिर खान साहब ने इतनी कम ओपनिंग ली? यस, मैं मानता हूं पोस्ट पैंडेमिक ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि इंडियन सिनेमा में एक कॉर्पोरेट बुकिंग का दौर चल पड़ा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका फेवरेट स्टार है वो कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं करता। जो आपका फेवरेट स्टार नहीं है उसकी जो मूवी आ रही हो आप उसे कॉर्पोरेट बुकिंग में डाल दें, आप उस पर थंबनेल लगा दें स्कैम ऑफ 2025। फ्रेंड्स, सितारे ज़मीन पर का जो डे 1 का कलेक्शन है वो 10.70 करोड़ रिपोर्ट किया गया। अब ट्रेड का भी इतना ही फिगर आ रहा है और प्रोड्यूसर का भी इतना ही फिगर आ रहा है। नॉर्मली हमने क्या देखा कि भूल चूक माफ की बार, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल कलेक्शन जिसकी मानी जा रही है, वहां पे हर रोज का 2 से 3 करोड़ का गैप आता था ट्रेड और प्रोड्यूसर का। फ्रेंड, अब सितारे ज़मीन पर का जो डे 1 का कलेक्शन रिपोर्ट हुआ है वो 10.70 करोड़ है। हिंदी लैंग्वेज से 10.60 करोड़ की अर्निंग हुई है, जबकि तमिल और तेलुगु लैंग्वेज से मिला के 10 लाख की अर्निंग हुई है। यहां तक तो हेटर्स जीते हुए दिखाई दे रहे थे कि यार ओपनिंग बढ़िया नहीं लगी, ओपनिंग जो आमिर खान डिजर्व करते थे वो इस मूवी को नहीं मिल सकी। लेकिन भाई साहब, जो असल गेम डली है वो आज के दिन डली है। कैन यू इमेजिन कि जितने फुटफॉल्स कल आए थे पूरे दिन में, इसने आज 3 बजे तक ही वो फुटफॉल सारे अचीव कर लिए थे। यानी आज जो फुटफॉल्स हैं वो डे 1 के कंपैरिजन में डबल आपको देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड, डे 2 मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 13%, आफ्टरनून 32%। कल मॉर्निंग भी 13 था, आफ्टरनून भी 13 था। आज आफ्टरनून कितना है? 32%। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असल जो धमाल आएगा, जो ऑक्यूपेंसी आएगी वो इवनिंग और नाइट के शोज में आएगी। आज मुंबई 925 शोज, दिल्ली एनसीआर 1265, पुणे 378, बेंगलुरु 360, कोलकाता 306, अहमदाबाद 631, जबकि चेन्नई में इसके पास 87 शोज हैं। सो फ्रेंड्स, ब्रेस योरसेल्फ। अपने सेकंड डे पे सितारे ज़मीन पर पूरा 100% का जंप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड डे की जो अर्ली एस्टीमेट आ रहा है, जो अर्ली प्रेडिक्शन आ रहा है वो पूरा 20 करोड़ का आ रहा है, जिसके बाद फर्स्ट 2 डेज के बाद इसका जो इंडिया नेट कलेक्शन है वो 30 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। और 20 करोड़ अगर आज आ रहा है तो ऑब्वियसली संडे को कहीं ना कहीं आपको 23 से 25 करोड़ देखने को मिल सकता है। फ्रेंड, इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर मंडे टेस्ट से मूवी पास करेगी तो उसका जो फाइनल लाइफ टाइम कलेक्शन है वो किस तरफ जा सकता है। नॉर्मली जो मूवी 10 करोड़ की ओपनिंग लेती है, हमारे माइंड में यही होता है कि यार किसी तरीके से 100 करोड़ कर जाएगी, मैक्सिमम 120-30 करोड़ कर जाएगी। लेकिन सितारे ज़मीन पर आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली तौर पे, कि एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस पे 250 से 300 करोड़ की अर्निंग करके ही जाएगी अगले 2 मंथ्स में। सो जितना हो सके मूवीज को सपोर्ट करें, थिएटर्स में जाएं, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी मूवीज को एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।